आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बोली और बातचीत करे। आज हम लोग जकरिया की पुस्तक उसका 11 अध्याय को अध्ययन करेंगे, जहाँ यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह का बेचे जाने के बारे में जिक्र है और यहाँ 3 चरवाहों को 1 महीने में नष्ट किया जाने के बारे में। और कई बार हम वचनों को पढ़ते तो हैं, परंतु हम उसको समझते नहीं, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और ये इसलिए कि हम अपने जीवन के लिए चौकसी करें, हम अपने जीवन के लिए सचेत करें कि जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां हम ना करें। और कई बार हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाने के कारण हम परमेश्वर से रुष्ट हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और ऐसे ही कुछ इस अध्याय में परमेश्वर बताना चाह रहा है। कुछ लोग जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, जो लोग उनके ही लोग थे, उसके अपने ही लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के उस प्रेम को, उस अनुग्रह को नहीं जान पाया कि ये क्यों कर हुआ। और इस कारण वो क्या करने लगे कि परमेश्वर से, उसके पुत्र यीशु से घृणा करने लगे। आज संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को ना जानने के कारण, उसके बेटे यीशु मसीह को ना जानने के कारण उससे घृणा करते हैं। उससे कहते हैं अरे ये तो ईसाइयों का परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह आया क्यों ये नहीं जानते। और ऐसे ही उस समय के लोग भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और उससे घृणा करने लगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 उसके 8 में लिखा, और मैंने उनके 3 चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उसके कारण अधीर था, मैं बेचैन था, मैं परेशान था। बोल रहा है क्योंकि बोल रहा है क्योंकि वह मुझसे घृणा करती थी। बोल रहा है और ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा है जो उससे घृणा करती थी, उनके कारण यीशु मसीह बोल रहा है मैं उनके कारण अधीर था। ये तीन चरवाहे कौन है? दूसरा इतिहास 5 उसका 2 में राजा को चरवाहा कहा गया है। हम लोग देखते हैं कि याजक को भी चरवाहा कहा गया है। हम लोग देखते हैं कि भविष्यवक्ता को भी चरवाहा कहा गया है। यानी कि ये 3 चरवाहे को यीशु मसीह ने 1 महीने के अंदर खत्म किया। यानी क्या बात को यहाँ बोल रहा है, यानी कि यीशु मसीह के बलिदान होने के कारण उस प्रक्रिया में जो हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह जब हर कार्य को करते जा रहा था, उसने हर प्रक्रिया को यीशु मसीह ने पूरा किया। और ये जो राजा थे, ये राजा कैसे करते थे? ये मुंह देखा न्याय करने वाले थे। मीका 3 उसका 11 में है, प्रधान घूस लेकर विचार करता है राजा और हाकिम। याजक दाम देकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यता के लिए भावी करते हैं। बोलते यह कहकर कि यहोवा पर भरोसा रखते कि यहोवा हमारे बीच में और कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी। और भविष्यता क्या देकर, रुपये देख करके भावी करते हैं, यानी कि पैसे दो और मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूंगा। और यीशु मसीह ने इनके तीनों पदवी को क्या क्या खत्म कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह राजा बनकर आया। यीशु मसीह याजक है, जिसको हमने पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु राजा भी है, यीशु महायाजक भी है। और यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं की आत्मा का प्रभु है, जो हमको प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से मिलता है, जहाँ लिखा है कि प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। और यीशु ने सब कुछ क्या क्या अपने वश में कर लिया। उसने राजा के अधिकार को खत्म कर दिया, उसने याजक के अधिकार को भी खत्म कर दिया, और उसने भविष्यवक्ताओं के उस पदवी को भी खत्म कर दिया। यानी तीनों चरवाहे को क्या क्या 1 महीने में नष्ट कर दिया। और सब कुछ यीशु मसीह अपने वश में कर लिया, और वो जाकर पिता के दाहिनी ओर बैठा। और परमेश्वर ने उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया और सब वस्तुओं का उसको अधिकारी बनाया, और उसको क्या क्या कलीसिया को दे दिया। आज यीशु मसीह ने सारे अधिकार को जो दिया गया था, यीशु मसीह ने ले लिया। और ये 3 चरवाहे को यीशु मसीह ने 1 ही महीने में क्या क्या नष्ट किया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या क्या यीशु से नफरत करने लगे। आज वर्तमान में भी यीशु मसीह से बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। और हम लोग 11 अध्याय उसके 4 में देखेंगे, परमेश्वर यहोवा की यह आज्ञा दी कि घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उसी के साथ में लिखा, और मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों का विशेष करके उनमें से जो दीन है उनका चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता, और उनके लिए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। यानी परमेश्वर बोल रहा है मेरी जो दीन भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनको शैतान क्या कर रहा है? नाश करना चाह रहा है, तो उनका चरवाहा हो जा। और यीशु मसीह ने यही किया, वो चरवाहा बन करके आया। और जब वो चराने लगा तो ये 3 चरवाहा यीशु से घृणा करने लगे। भविष्यवक्ता, फरीसी, शास्त्री, याजक और जितने राजा यीशु से घृणा करने लगे, और उनका मन व्याकुल हो गया। बोल रहा है और यीशु ने इन सारी पदवी को उनके जीवन से क्या क्या खत्म कर दिया। उसको स्वयं राजाओं का राजा बन गया। वो महायाजक बनकर अपने प्राणों का बलिदान को दिया। वो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का प्रभु कहलाता है। और इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं
उनके कारण व्याकुल हो गया जो मुझसे घृणा करते बोल रहा है। और तब वो लाठी जिसका नाम अनुग्रह था, क्या बोलता है, मैंने बोलता है जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी मैंने तोड़ दिया। उस ग्रेस को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया उन इस्राएलियों के ऊपर से, और उस अनुग्रह को हटाकर वो अन्य जातियों की ओर गया। और उसने भाईचारे की प्रीति को, जो इस्राएल और यहूदा के बीच में जो एकता थी, 14 में लिखा, तब मैंने दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूंगा जो यहूदा और इजराइल के वंश के बीच में है, बोल रहा है। और यीशु मसीह बोल रहा है मैंने उनके भाईचारे को तोड़ दिया, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, बोलते कि उन्होंने मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और बेचने वाला भी अपने आप को धन्य कहता था और बोलता था मैं धनी हो गया। यानी कि ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लोगों को सही चरवाही नहीं कर रहे थे, सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, व्यवस्था को भी मोल लेकर के क्या कर रहे थे, देते थे। मीका 3 उसका 11 में लिखा, याजक दाम देकर व्यवस्था देते थे। यानी कि वो क्या करे, व्यवस्था को भी रुपये देकर कर रहे थे। प्रधान भी घूस का विचार करता था, रुपये लेता था, और भविष्यवक्ता भी क्या है, रुपये लेकर के भावी कहता था। और यीशु मसीह यहाँ इस बात को बता रहा है कि मोल लेने वाला यानी शैतान बोलता, उसको घात करने पर भी क्या होता था, बोलता दोषी नहीं ठहरता था। शैतान दोषी नहीं ठहरता था, क्योंकि ये तो बेच रहे हैं उसको, और शैतान क्या उनको सबको अपने अधिकार में कर रहा है, इसलिए वो दोषी नहीं ठहरा। परंतु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया। अब यीशु मसीह बोल रहा है मैं जब तुम्हें धर्मी बनाया तो तुम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। अब शैतान ही दोषी ठहरता है जब उसके बच्चों को कोई छूता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दाम देकर के क्या क्या मोल लिया, और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको क्या क्या मोल लिया। आज हमारे जीवन पर कोई भी बेच नहीं सकता, आज हमारे जीवन को कोई शत्रु खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के वश में, उसके बेटे यीशु मसीह के हाथों में। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे हाथों से तो कोई तुमको छीन नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे चुने हुओं पर कोई दोष नहीं लगा सकता। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला, फिर कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। यानी कि मोल लेने वाला क्या करता था, घात करता था, मार डालता था, और शैतान दोषी भी नहीं ठहरता था उस वक्त। लेकिन और बेचने वाला बड़े ही अपने घमंड से, बड़े ही अपने धन के लालच में उसको क्या कर रहा था, बेच रहा था। वो व्यवस्था को दे रहा था, उसको गलत शिक्षाओं में लेकर जा रहा था, और ऐसे उसकी प्रजा क्या हो रही थी, नाश हो रही थी। जब यीशु ने उस अनुग्रह की लाठी को तोड़ा, तब वो दीनहीन भेड़ बकरियां समझ गई कि अब क्या है, हमारे ऊपर से अनुग्रह उठ गया। वो इस्राएलियों में भाईचारा उठ गया, और इस बात को उन्होंने क्या क्या समझ गया, और वो क्या किया, सब लोग तितर बितर हो गए। वो मंदिर ढाया गया, सब लोग बिखर गए, परंतु परमेश्वर इस जकरिया की पुस्तक में उन्हें पुनः स्थापना करा, और इस बात को बता रहा है कि उन्होंने बोला कि मेरी मजदूरी दो, बोल रहा है यीशु मसीह बोल रहा है। और उन्होंने क्या किया, और उस दिन बोलता है तोड़ी गई वो एकता की लकड़ियां भी, परंतु जब दीनहीन भेड़ बकरियां जो मुझे जानती थी, बोलता है उन्होंने जान लिया कि यहोवा का वचन है, तब उसने कहा यदि तुमको अच्छा लगा तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा का कहा ने मुझसे कहा इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, और यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने दूसरी लाठी जो एकता की थी उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। और इस प्रकार से इस अध्याय में हमें बताना चाहता है यीशु मसीह कि उसने 3 चरवाहों को कैसे नाश किया। उसने जो अधिकार राजा का अधिकार था, उसने जो याजक था वो हमारा महायाजक बना, वो जो राजा बनकर हमारे लिए आया, वो जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया। और परमेश्वर ने इसलिए उसके प्राण बलिदान होने के कारण, उसके जी उठने के कारण यीशु के नाम को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया, और उसको सब वस्तुओं का क्या क्या अधिकारी बना दिया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। और उसने अपने आप को, यीशु मसीह ने भी कलीसिया को हमें दे दिया। और बोल रहा है ये जो दीनहीन मेरी भेड़ बकरियां हैं, वो मेरा मुंह ताक रही थी, वो जान रही थी कि ये वचन आज हमारे लिए आया, क्योंकि वो अनुग्रह उनके ऊपर से हट गया। और जब उनके ऊपर से वो ग्रेस हटा, उस जगह अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला। और आज हम लोग यीशु मसीह के क्या करते, संतान कहलाते विश्वास के द्वारा। आज हम परमेश्वर के संतान कहलाते विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने हम पर दया किया। और इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरा डर और भय नहीं मानते, और कई बार वो लोग संसार के लोभ और लालच में
सेवकाई को करते हैं और ऐसी व्यर्थ बातों पर अपने मन को लगा कर करते हैं। परमेश्वर बोला, जब मैं अपने अनुग्रह और एकता की लाठी को तोड़ दूंगा, तब मैं उनके लिए ऐसा चरवाहा नियुक्त करूंगा जिसके बारे में लिखा है कि जहां बोलते हैं ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को नहीं ढूंढेगा, तितर वितर को इकट्ठा नहीं करेगा, ना घायल को चंगा करेगा, ना भली चंगी करेगा, ना उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा, उनके खुरों को फाड़ देगा। और ये दुष्ट के बारे में और अंतिम समय में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो अच्छे से अच्छे वरन चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बोला, क्योंकि उसने मेरे अनुग्रह को, मेरी दया को, मेरे प्रेम को, मेरी कृपा को, मेरी क्षमाशीलता को नहीं पहचाना, इसलिए मैं भी उनको ऐसे दुष्टों के हाथ में कर दूंगा जो उनको भटकाएंगे, उनको बिगाड़ेंगे और उनको पाप के रास्ते पर लेकर के चले जाएंगे। मैं उनको ऐसे चरवाहे को दूंगा जो उनको क्या करेगी, नष्ट करेगी, उनको लूटेगी। परमेश्वर कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को, मेरी दया को, मेरे क्षमा को नहीं समझा, परंतु उन्होंने संसार की वस्तुओं को, संसार की चीजों को अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। इसलिए जकरिया 10:2 में लिखा है, भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं और स्वप्न देखने वालों के कारण बोलता है, मेरी भेड़ बकरियां क्या हो गई, भटक गई, और उनको ऐसे लोगों के वश में कर देगा करके परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और वो कहता है कि तुम मेरे अनुग्रह को जो इस समय वर्तमान में तुम्हारे जीवन में पहचानो और अपने मन को फिराओ, नहीं तो मैं भी तुमको ऐसे चरवाहे के वश में कर दूंगा जो तुम्हारे जीवन को क्या कर देगा, नाश कर देगा। सो अपने सच्चे उद्धारकर्ता को पहचाने, अपने यीशु मसीह को अपना सिद्ध करने वाला जानकर उसकी ओर ताकते रहे। आप व्यर्थ अपने मन को उसकी ओर ना लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही वो जिसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू आपके लिए बहाया, उसने आपके लिए दुख और पीड़ा को सहा। कोई और बातें आपका उद्धार नहीं कर सकती, सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान है, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। उसी के द्वारा आपको पाप की क्षमा मिल सकती है, उसी के द्वारा आपको अनंत जीवन मिल सकता है। और कोई बातें आपके जीवन में उद्धार को लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने ही जो स्वर्ग से उतरा और आपके लिए अपना लहू को बहाया। हालेलुया। और वो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, मालिक और स्वामी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, उसने हमारे लिए संसार में आया प्रभु, हमारे लिए दुख उठाया प्रभु, ताकि पिता हमें संसार के पाप और बुराई के बंधनों से आजाद किया जाए। प्रभु जी हम गिर गए थे पापों में खुदावन, परंतु तूने अपने लोगों को उठाया है प्रभु जी। हाँ पिता, शत्रु ने चाह हमसे खत्म कर दे, परंतु तेरे अनुग्रह ने उठाकर बड़ा किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते आज के दिन के लिए, आपके प्रिय बेटे बेटियों के संग, आपके संतानों के संग, इन बुजुर्ग माता पिता के संग, इन छोटे बेटे बेटियों के संग हम आपके सन्मुख आते खुदावन। और खुदावन हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते, आपके प्रिय बेटे बेटियों की जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपते। इनके विरुद्ध शैतान ने जितनी योजना बना कर रखी, आज हम उन योजनाओं को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। आज से इनके जीवन से तमाम अंधकार के बंधन टूटे प्रभु जी। हमारे जवान बेटे बेटियां आपके मार्गों में बढ़े, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को, आपकी क्षमाशीलता को, आपकी दया को पहचानने वाले बन सके प्रभु जी। और सच्चाई और खराई के साथ आपके साथ एक विश्वास योग्यता का जीवन को जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। तमाम व्यर्थ बातें, तमाम व्यर्थ प्रथा की बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। ए खुदावन परमेश्वर, अपने धर्म मैदान हाथ से अगर तेरे बच्चे पापों में गिरे प्रभु जी, आज इन्हें उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता। आप पिता इनके पापों के, इनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप कहते हैं पिता पुरानी बातें बीत गई है प्रभु जी, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हाँ पिता, पुराने पाप के स्वभाव, पुराना पाप का संबंध यीशु के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए और खुदावन परमेश्वर एक नया जीवन को प्रभु जी शुरू करने पाए। हाँ पिता, ये पीछे की ओर नहीं परंतु आगे की ओर देखने पाए। खुदावन परमेश्वर अपने लोगों के साथ बड़ी भलाई को कीजिए, जो बीमारियों में चंगा कीजिए, निर्बल दुर्बल शरीर में बल को दीजिए खुदान प्रभु जी। आप चंगा करने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक आर्थिक समस्या यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़कर जाती रहे। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा का टैग यीशु के नाम से इनके परिवारों से स्टॉप करते हैं। इसी घड़ी शैतानिकता के सारे कार्य जो उनके घरों में हम उसे बांध देते हैं यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोगों में परिवार में अनबन है, पति पत्नी में अलगाव है, यीशु के नाम से एक होने पाए। खुदावन परमेश्वर, डिवोर्स कैंसिल होने पाए यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, पेपर वर्क जो रुके हैं प्रभु कार्यालयों में, यीशु के नाम से होने पाए। जितने परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, कोर्ट केस से जूझ रहे, यीशु के नाम से वो जय को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर आज के दिन अपनी अद्भुत सुरक्षा में अपने प्रेम से हर एक लोगों को परिपूर्ण करें। खुदावन परमेश्वर अपने लोगों को अपने छुटकारे को दिया, जय को दिया प्रभु, अद्भुत सुरक्षा में रखे पिता, आपका धन्यवाद देते। हम सारी आदर महिमा केवल केवल आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।